Hi students, this is Professor Karthik Trivedi. You are watching me on my YouTube channel. तो अब मैं हेलिकल गियर का एक एग्जांपल लूंगा. तो जिन लोगों ने भी मैं बोल देना चाहता हूं कि स्पर गियर का वीडियोस नहीं देखा है, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं और उसके बाद मैंने हेलिकल गियर के 3 वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी, दैन उसके बाद मैंने वर्चुअल टीथ का वीडियो और फोर्स एनालिसिस. अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो नहीं देखना, आपको नहीं समझ में आएगा. आई विल रेज माय हैंड. ठीक है, तो चलो हेलिकल गियर ये पढ़ाना जरूरी है क्योंकि पिछली बार तुम्हारे एग्जाम में एक न्यूमेरिकल हेलिकल गियर से निकला था. तो हेलिकल गियर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं उससे पहले बहुत जरूरी है कि उसका हम डिजाइन प्रोसीजर जान ले. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. डिजाइन प्रोसीजर कैसे होगा तो मैंने आपको बताया था. सबसे पहले आपको दिया गया होगा कि 420 डिग्री प्रेशर एंगल, दिस डेटा. फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि हमें लुईस फॉर्म फैक्टर फाइंड करना होगा, तो लुईस फॉर्म फैक्टर फाइंड करना होगा तो हमें किसके बेस पे करना पड़ेगा क्योंकि ये हेलिकल गियर है. और मैंने आपको बताया था कि हम वर्चुअल टीथ इसीलिए फाइंड करते हैं ताकि जो हेलिकल गियर है उसको हम स्पर गियर में, इक्विवेलेंट स्पर गियर में कन्वर्ट कर पाए, ताकि जो स्पर गियर के फॉर्मूलाज है वही फॉर्मूला थोड़ा माइनर चेंजेस करके वही अप्लाई कर सके ताकि हमें और कोई नए फॉर्मूलाज डिराइव करने की जरूरत ना पड़े. सो दैट इज द आइडिया. सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें जो टीथ दिया होगा, ठीक है, आपको जो टीथ दिया गया होगा वो आपको दे के रखा होगा. लेट्स से कि हेलिकल का कुछ इतना टीथ दे के रखा हुआ है, तो जो भी टीथ आपको दे के रखा है ना, उसके हिसाब से जो भी टीथ आपको दे के रखा है उसके हिसाब से आपको वर्चुअल टीथ फाइंड करना है. वर्चुअल टीथ का इक्वेशन क्या होता है, ZP डैश. तो इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल टीथ बोलते हैं हम. यस और नो? सो वर्चुअल टीथ हमें फाइंड करना होगा जो कि होगा ZP अपॉन cos क्यूब साइन. तो ZP होगा वो पिनियन टीथ ऑफ विच गियर, दैट इज फॉर दी हेलिकल गियर. तो हेलिकल गियर का जो टीथ देके रखा होगा उसको हम यहां पे डालना होगा. साई हमें पता है क्या होता है, साई को बोलते हैं हेलिक्स एंगल. सो वो आपको देके रखा होगा हेलिक्स एंगल, तो उसके हिसाब से आपको वर्चुअल टीथ फाइंड करना होगा. तो आपको लुईस फॉर्म फैक्टर कैसे मिलेगा, तो आपको जो लुईस फॉर्म फैक्टर है वो आपको मिलेगा ZP डैश से. कहां से मिलेगा, ZP डैश. तो आपको ZP डैश की जो वैल्यू आए और 20 डिग्री प्रेशर एंगल ऐसे देके रखा, तो आपको टेबल देखना जैसे इस पर गियर में देखते थे उसी हिसाब से 20 डिग्री वाला डेटा, और पर टीथ कौन से देखने हैं, ZP डैश वाले. ZP डैश के हिसाब से हमें लुईस फॉर्म फैक्टर Y मिलेगा. ठीक है, फिर उसके बाद हम डायमीटर ढूंढने के लिए, डायमीटर ऑफ पिनियन एंड डायमीटर ऑफ गियर ढूंढने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. डायमीटर ऑफ पिनियन ढूंढना है तो हम लिखेंगे ZP Mn अपॉन cos साइन, और डायमीटर ऑफ गियर ढूंढना है तो हम लिखेंगे ZG Mn अपॉन cos साइन. तो ZP आपको पता है टीथ ऑफ पिनियन, ZG टीथ ऑफ गियर, और Mn आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल मॉड्यूल. तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, नॉर्मल मॉड्यूल. ठीक है, तो दैट इज ओके. सो दिस थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर. फिर ये सारी की सारी चीजें है ना आपको पता है, थोड़ा माइनर चेंजेस है तो मैं बता देता हूं. ये हमें पता है वर्किंग स्ट्रेस कितना लेंगे, वर्किंग बेंडिंग स्ट्रेस, जो भी अल्टीमेट स्ट्रेस स्ट्रेंथ हमको देके रखी होगी उसको डिवाइडेड बाय हम 3 कर देंगे. मान लो कि 300 देके रखा तो 300 डिवाइडेड बाय 3, तो वर्किंग बेंडिंग स्ट्रेस हमारा हो जाएगा 100, है ना. और ये हमें पता है यही सेम इक्वेशन बीम स्ट्रेंथ का क्या यूज करते थे, MB सिग्मा B इंटू वाई. थोड़ा चेंज किया, M की जगह पे हमें क्या लिखना है, नॉर्मल मॉड्यूल, है ना. जब हम उसको नॉर्मल प्लेन से काटेंगे, नॉर्मल मैंने देखा हम दो हेलिकल गियर में 2 प्लेन लेते थे, एक नॉर्मल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन. तो जब हम नॉर्मल प्लेन से काटते तब वो इक्विवेलेंट स्पर गियर में कन्वर्ट होता है ना, तभी तो सारे टीथ पैरेलल दिखते. इसलिए यहाँ पे जो भी इक्वेशन हमने स्पर गियर के यूज किए थोड़ा माइनर चेंजेस है. तो यहाँ पे हमें जो मॉड्यूल यूज करना है वो कौन सा मॉड्यूल रहेगा, नॉर्मल मॉड्यूल. ठीक है, और फिर वियर स्ट्रेंथ ही वही रहेगा, BQDP इंटू के, ये सारी चीजें वही रहेगी, Q2ZG अपॉन ZG प्लस ZP. या फिर आप यहाँ पे मैंने आपको दूसरा भी चीज बताया था, 2DG अपॉन DG प्लस DP, या फिर 2 इंटू वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो प्लस 1. ये सारा मैंने स्पर गियर में पढ़ाया हुआ है, सो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. वही सेम फॉर्मूला लेंगे, क्या रहेगा 0.16 BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर, या फिर एक स्ट्रेस वाला भी फॉर्मूला जो मैंने उसमें पढ़ा वही सेम रहेगा. अब यहां पे एक चीज का डिफरेंस आएगा कि यहां पे वहां पे सिर्फ BQDP इंटू के आता था, लेकिन यहां पे थोड़ा
चेंजेस हुआ है कि BQ DP के है उसको डिवाइड करना है आपको cos स्क्वायर साइन से। सो cos स्क्वायर साइन से आप उसको डिवाइड करोगे तब जाके आपका वियर स्ट्रेंथ मिलेगा। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आया है दैट इज cos स्क्वायर साइन आया हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं वेलोसिटी वाले पार्ट में। आपको पता है वेलोसिटी कैसे लेते हैं, पाई डी एन अपॉन 60। अब यहां पे इंटू 10⁻³ इसलिए लिखते हैं क्योंकि डायमीटर जो होता है वो mm में होता है, तो हमें आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में, सो दैट्स व्हाई 10⁻³ यहां पे होता है। वो सारी चीज आप जानते हो। अब वहां पे हम क्या करते थे स्पर गियर में कि वेलोसिटी जिस हिसाब से आती थी उस हिसाब से हम सीवी लेते हैं, लेकिन यहां पे मेरे प्यारे बच्चों सीवी की वैल्यू फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स रहती है। आपको अब कुछ लगाना नहीं है लॉजिक, वेलोसिटी इतना आया तो ये लेना, कौन सा लेना है, कुछ नहीं लेना है। वेलोसिटी जो भी आया आपको सिर्फ यही सीवी का इक्वेशन यूज करना है। क्लियर? सो यहां पे हम एक ही सीवी का इक्वेशन यूज करेंगे, हमें बाकी की सारी चीजें बंद कर देनी है। वी की जो भी वैल्यू है सिर्फ इसी इक्वेशन में डालें, यहां पे कोई वेरिएशन आपको चेक नहीं करना है। यहां पे एक ही सीवी रहता है, वो होता है 5.6 अपॉन 5.6 प्लस √v। क्लियर? फिर तो अब हमें पता है वेलोसिटी फैक्टर मेथड से हमें बोले कि इफेक्टिव लोड फाइंड करो, तो हमें पता है क्या होता है CS अपॉन CV इंटू PT। CV यहां से ढूंढ लोगे आप, सर्विस फैक्टर आपको देके रखा होगा, PT कैसे ढूंढना है वो आपको पता है। हमें पता है टॉर्क क्या होता है 60P अपॉन 2πn इंटू 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm। फिर हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है टेंजेंशियल फोर्स इंटू डायमीटर बाय 2। अगर पिनियन वीक है तो dp/2 लेंगे, अगर गियर वीक है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, PT मल्टीप्लाई बाय dg/2। सो इट डिपेंड्स कि यहाँ पे डायमीटर किसका आएगा, जो वीकर मेंबर होगा उसका लेंगे, PT इंटू dp/2 या PT इंटू dg/2। तो मैं सिंपल टेंजेंशियल लोड यहां से फाइंड कर सकता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, सो टेंजेंशियल लोड वी कैन राइट 2D अपॉन dp अगर पिनियन वीक है, और यू कैन राइट 2D अपॉन dg अगर गियर वीक है। तो ये सारी चीजें आप जानते हो, सो यू नो दैट हाउ टू फाइंड। तो ये किसके लिए है, दिस इज फॉर वेलोसिटी फैक्टर मेथड, है ना। अगर आपको बोल रहे हैं कि वेलोसिटी फैक्टर मेथड का यूज करके इफेक्टिव लोड या डायनेमिक लोड फाइंड करें तो आपको ये करना है। अगर आपको बोले बकिंघम मेथड का यूज करो, सो देन दिस इफेक्टिव लोड आप जो देख रहे हो ये हमें यूज करना है बाय बकिंघम मेथड। आपको बोले बकिंघम मेथड का यूज करके इफेक्टिव लोड डायनेमिक लोड ढूंढो, तो हमें पता है इफेक्टिव क्या करना है, CS PT प्लस PD। अब PD यहां पे चेंज होता है, डायनेमिक लोड का इक्वेशन यहां पे लिटिल बिट चेंज होता है। वहां पे क्या होता था 21V इंटू CB प्लस PT, बस इतना होता है। पर यहां पे क्या होगा, CB के साथ cos स्क्वायर साइन आ गया और खत्म होने के बाद भी cos साइन आता है मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से यहां पे 21V प्लस √CB cos स्क्वायर साइन प्लस PT, तो इतना चेंजेस आया। बाकी ये तो हम जानते हैं, बीम स्ट्रेंथ हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू P इफेक्टिव। वियर स्ट्रेंथ हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू P इफेक्टिव। सो ऑल अदर थिंग्स विल रिमेन सेम, सो देयर आर सम माइनर चेंजेस। अदरवाइज पर गियर के आपने मेरे वीडियोस देखे तो आप ऐसे ही इस तरीके से एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। और एक चीज, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये सारी जो भी मैंने डिजाइन बताई आपको, दिस इज फॉर सिंगल हेलिकल गियर। कौन से हेलिकल गियर के लिए, दैट्स इज सिंगल हेलिकल गियर। अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसा पूछे, अगर ऐसा लिख के आए कि डिजाइन अ हेरिंजबोन गियर या फिर डिजाइन अ डबल हेलिकल गियर, तो जब भी हेरिंजबोन और डबल हेलिकल गियर ऐसा क्लिक किया है तो ये सारी चीजें एज इट इज ही रहेगी, इसी तरीके से डिजाइन करना होगा। लेकिन तब आपको जो भी पावर लेना होगा, वो जो भी पावर दिया गया उससे आधा लेके चलना होगा। मान लो कि आपको पावर देके रखा हुआ है 50 किलोवाट, तो आपको पावर एक्चुअल कितना लेना है, 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी 25 किलोवाट लेना है, और बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। कौन में, हेरिंजबोन एंड डबल हेलिकल गियर में। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो हमें पता है हेरिंजबोन और डबल हेलिकल गियर में इस तरीके से दो हेलिकल्स होते हैं, इस तरीके से लाइक दिस, ऐसी इसकी डिजाइनिंग होती है ना, आप जानते हो। सो ये सिंगल हेलिकल की थी, तो ये हेरिंजबोन और डबल हेलिकल जो गियर होते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस डबल हेलिकल। सिंगल हेलिकल गियर मल्टीप्लाई बाय 2 होते हैं। सो हेरिंजबोन गियर एंड डबल हेलिकल गियर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सिंगल हेलिकल गियर। तो आपको क्या करना है, जब भी हेरिंजबोन गियर या डबल हेलिकल गियर का एग्जांपल आए तो उसमें जो पावर देके रखा हो, तो मान लो कि उसमें पावर देके रखा है 100 किलोवाट, तो आपको कितना पावर लेके रखना है, 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 50 किलोवाट। और फिर पावर आपको 50 किलोवाट लेके यहां पे आपको पावर डालना होगा 50 किलोवाट, और बाकी सारी चीजें एज इट इज। सिर्फ और सिर्फ किसमें, अगर बोले हेरिंजबोन और डबल हेलिकल, सिर्फ वैसा बोले हेलिकल गियर, तो फिर हमें ये जो करना है वही करना है। तो जो पावर दिया वही हमें पावर लेना है, पर कब आधा लेना है, जब हेरिंजबोन या डबल हेलिकल ऐसा वर्ड बोले तभी। सिर्फ हेलिकल बोले
तो हमें जो पावर दिया वही पावर लेना है, फिर आधा नहीं करना है। आधा कब करना है? जब हेरिंगबोन और डबल हेलिकल गियर ऐसा वर्ड हो तब। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।